फ्रेंड्स रियूनियन 1 घंटे 40 मिनट का स्पेशल एपिसोड जहां पे सभी कैरेक्टर्स एक बार स्क्रीन पे वापस आके एक रियूनियन करते हैं और अपने शो टाइम के मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं विद देयर होस्ट जेम्स कॉर्डन और बहुत से सेलिब्रिटी गेस्ट अपीयरेंस के साथ शो चलता रहता है। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स रियूनियन नहीं देखा तो Z5 पे देख सकते हैं क्योंकि इंडिया में HBO Max नहीं है और Z5 के पास इसके स्ट्रीमिंग राइट्स हैं। सो ज़्यादा चिंता ना कीजिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में कि क्या क्या हुआ फ्रेंड्स रियूनियन में ताकि आप भी अपनी मेमोरी रिलीव कर सकें। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टॉप 10 एपिसोड्स बताए थे टू वॉच बिफोर वॉचिंग फ्रेंड्स रियूनियन और शो में भी इन्हीं एपिसोड पे बात हुई है। अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। सो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो। एपिसोड स्टार्ट होता है और सभी कास्ट मेंबर आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और इमोशनल हो जाते हैं और उसमें से सबसे लास्ट आता है चैंडलर। फिर वो सेट पे पहुंचते हैं और जहाँ पे जेम्स कॉर्डन होस्ट कर रहा होता है और सेट फेमस फाउंटेन के सामने ही लगा होता है। सब अपना फेवरेट एपिसोड के बारे में डिस्कस करते हैं और मोनिका वहाँ बताती है कि उसका फेवरेट एपिसोड थैंक्सगिविंग्स वाले होते थे या फिर क्विज वाला, द वन विद द एम्ब्रियोज। फिर दोबारा से वो आइकॉनिक क्विज सीन इनैक्ट होता है और उसमें गेस्ट अपीयरेंस देते हुए आते हैं मिस्टर हैकल्स। देन दे रीड द स्क्रिप्ट ऑफ जेलीफिश वाला एपिसोड। फिर शो के प्रोड्यूसर दिखाए जाते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे सबको कास्ट किया और क्या क्या परेशानियां आई कास्टिंग में। यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब वो जोई के लिए मैट लिब्लैंक को कास्ट कर रहे थे तभी जो एक्टर उनके दिमाग में सेकंड पोजीशन पर था उसे बाद में उन्होंने कार्ल का रोल दिया। और ये भी वो बताते हैं कि रेचल वॉज द हार्डेस्ट टू कास्ट और जो शो में वो पहले काम कर रही थी उसके प्रोड्यूसर ने भी उसे कहा था कि दिस शो विल नेवर मेक यू ए स्टार। फिर ये सीन स्विच होता है और क्विज की तरफ दोबारा जाते हैं जहाँ पे रिचर्ड की एंट्री होती है। फिर सभी बात करते हैं कि कैसे उनकी लाइफ फ्रेंड्स ने चेंज कर दी थी सीज़न 1 के बाद ही। सबको अचानक से बहुत ज़्यादा फेम मिलने लगा था और फिर हमें ये पता चलता है कि फ्रेंड्स बहुत अलग अलग लैंग्वेज में डब किया गया है जैसे स्पेनिश, फ्रेंच और जापानीज़ भी। और प्रोड्यूसर ये भी बताते हैं कि जॉर्डन से लेके इंडिया तक उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी। सोचो वो भी लेट 90s में जब दूरदर्शन ही होता था बस। फिर दुनिया भर के लोग बताने लगते हैं क्यों फ्रेंड्स देख के उनकी जीवन बदल गया और फिर मलाना द एक्टिविस्ट भी अपना व्यूज़ बताती हैं इस पर। फिर आता है ऑडियंस से एक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट द शो और इसका आंसर होता है मंकी। जी हाँ, वही मंकी जो रॉस के पास होता है और वो इसका रीज़न ये देता है क्योंकि उसके कारण बहुत बार लोगों को शो रिटेक करना पड़ता था और बहुत बार अगर वो सोता रहता था तो उसके लिए वेट करना पड़ता था। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस गेलर को भी दिखाया जाता है। जिसके बाद आते हैं डेविड बेकहम जो बताते हैं कि ही इज़ मच लाइक मोनिका, ही इज़ अ क्लीन फ्रीक और उनका फेवरेट एपिसोड था वन वेयर नो वन स्टडी। और उस एपिसोड में ये भी बताया जाता है कि उसी एपिसोड में जोई का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। और एक और बात बताइए कि वो शो सबसे लंबा शो था शूटिंग का। और फिर वो बाद में बताते हैं कि लाइव ऑडियंस के सामने शूट करना कितना डिफ़िकल्ट होता था। और फिर वहाँ से एक बात पता चलती है कि चैंडलर और मोनिका का जो सीन था वन नाइट स्टैंड टाइप का था, बट आफ्टर हियरिंग द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस उनको एक स्टोरी आगे ले जानी पड़ी। और फिर आती हैं कैली कपूर फ्रॉम द ऑफिस। फिर वो अपना फेवरेट एपिसोड बताती हैं जहाँ मोनिका और चैंडलर सीक्रेटली एक दूसरे से मिलते रहते थे आफ्टर लंदन। देन फीबी का स्मेली कैट आता है और उनको ज्वाइन करती हैं लेडी गागा। फिर आते हैं छोटे बालों में जॉन स्नो एके किट हैरिंगटन और बात करते हैं पिविट वाले एपिसोड के बारे में। और फिर सब ब्लूपर्स देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसके बाद जेनिस भी आती हैं और गंथर के साथ एक जूम कॉल भी होता है। एंड देन पता चलता है कि रॉस और रेचल असली में एक दूसरे पे क्रश करते थे स्टार्टिंग के कुछ सीजनों में, बट कभी ऐसी टाइमिंग नहीं बैठ पाई क्योंकि हर समय कोई ना कोई एक किसी रिलेशनशिप में होता था। देन दे टॉक अबाउट द गेस्ट अपीयरेंस। फिर होता है आइकॉनिक कॉस्ट्यूम फैशन शो एंड देन कारा केम एज मोनिका। उसके बाद सिंडी आती हैं रॉस के टाइट पैंट्स में। देन जस्टिन बीबर आते हैं एज स्पडनिक और अगेन कारा आती हैं एज आर्माडिलो। फिर लास्ट में मैट लिब्लैंक आते हैं जोई बनकर जिन्होंने चैंडलर के सारे कपड़े पहने हुए होते हैं। देन दे टॉक अबाउट द एंडिंग एंड वाई दे मेक द शो अ हैप्पी एंडिंग। फिर वो बताते हैं कि अगर वो कैरेक्टर अभी इस टाइम पे होता तो वो क्या कर रहे होते हैं।
और फिर अगेन सब इमोशनल हो जाते हैं। सो यही सब था जो हुआ फ्रेंड्स रियूनियन में। और इतने दिन से जिस चीज़ का इंतज़ार फ्रेंड्स की कल्ट कर रही थी, आज दोपहर 12:30 से 2 तक में ही सब सिमट गया और उनकी सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपका क्या फेवरेट सीन था वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।